साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने जीरो फीस एडमिशन को लेकर के ऑफिशियल नोटिस दी है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, यहाँ पर जीरो फीस में भी एडमिशन होता है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। सो ये जीरो फीस एडमिशन इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरह से तभी ऑफिशियली बता दिया है कि हमारे यहाँ जीरो फीस एडमिशन इन कंडीशन पर होते हैं। देखो यहाँ पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में, हमने इसको कर लिया है प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ जिससे कि आप सभी को समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बिलोंग करते हैं हमारे गांव से, जो इंग्लिश इतना क्लियर नहीं समझ पाते। मैं आपकी अपनी लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस नोटिस का मतलब ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो उन्हें शुरुआत में जीरो फीस पर एडमिशन दे दिया जाएगा। यानी एडमिशन लेते समय तुरंत फीस देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि स्टूडेंट के पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, एक नोटराइज मतलब कि जो नोटरी एफिडेविट बनता है, वो जो नॉर्मली वकील जो बनाते हैं, आपको एक नोटरी एफिडेविट देना होगा कि स्कॉलरशिप आने पर हम फीस आपको दे देंगे अपनी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एडमिशन जीरो फीस पे मिल जाता है। आपकी जब स्कॉलरशिप आ जाती है तो आपको वो स्कॉलरशिप इनको देनी पड़ती है। मतलब ये है कि आपका खुद का पैसा नहीं लगेगा, आपका स्कॉलरशिप आएगा, आप उनको दे दोगे, जीरो फीस पे एडमिशन आपका हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अगर इनकेस स्कॉलरशिप नहीं आती है तब उसके बाद में अपनी तरफ से फीस जमा आपको करनी पड़ेगी। रिजल्ट आने से पहले यूनिवर्सिटी चेक करेगी कि फीस जमा हुई है कि नहीं। लेट फीस भी लगेगी अगर फीस समय पर नहीं सबमिट हुई। अगर आपने जीरो फीस पे लिया एडमिशन, फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पर एडमिशन आपने जीरो फीस पे तो लिया, स्कॉलरशिप फिर आपका इनकेस नहीं आया तो आपको अपने पास से उसकी फीस देनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप आ गया तो इसका मतलब प्रॉपर तरह से आप जीरो में पढ़ाई करें हैं। साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट के पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक आपको नोटराइज्ड यहाँ पर एफिडेविट स्कॉलरशिप वाला देना चाहिए। मतलब स्कॉलरशिप के लिए आपको वो एफिडेविट, उसमें ये लिखना है कि हमारा जो भी स्कॉलरशिप आएगा हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी को देंगे। इन केस जब ये नहीं आता है तो उसमें ये भी लिखना है कि अगर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो फिर क्या होगा, हम अपनी तरफ से आपको पैसा देंगे, फीस देंगे। पहले महीने यहाँ पर 500, यहाँ लिखा हुआ है कि पहले महीने यहाँ पर 500, जस्ट अ सेकेंड, पहले महीने आपको यहाँ पर 500, उसके बाद हर महीने 1000। मतलब अगर आपने लेट फीस दी तो आपको यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फीस के साथ में, और अगर आपने दूसरा महीना लगा दिया तो भाई अलग अलग उसमें आपको 1000 एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। और ये सुविधा डोमिसाइल स्टेट से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो ये नोटिस जो इन्होंने दी है ना, सो ये नोटिस बेसिकली इन्होंने ये प्रॉपर तरह से क्लियर कर दिया है। ये जो आपकी नोटिस हुई है, इस नोटिस में यही लिखा है जो अभी हमने आपको बताया है। सो ये आपको BBAU की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबल CS SC/ST स्टूडेंट एडमिटेड ऑन जीरो फीस। यहाँ पर ये SC/ST की बिना OBC EWS जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ SC/ST वाले बच्चों के लिए है जो कि जीरो फीस का एडमिशन का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है कि आपको जीरो फीस एडमिशन तभी मिलेगा जब आप यहाँ एफिडेविट पे वेरीफाई करोगे कि हाँ जो मेरी स्कॉलरशिप आएगी वो हम पूरी की पूरी इनको देंगे। तब नहीं आएगी तो हम आपको अपने आप से अपनी तरफ से पैसा देंगे। सो SC/ST वालों बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब ये होगा कैसे एग्जैक्टली इसका पूरा प्रोसीजर करना कैसे है, कैसे आपको यहाँ पर आगे का प्रोसीजर एडमिशन के लिए करना है, उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता तो देंगे बट यहाँ पर आपको क्लैरिफाई नहीं होगा। क्योंकि जब फॉर्म फिलिंग होगी, आफ्टर फॉर्म फिलिंग एंड बिफोर
फॉर्म फिलिंग, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आफ्टर दैट जब आपको ज़ीरो फीस पे एडमिशन लेना होता है तो कुछ एप्लीकेशन लिखनी होगी या ईमेल करना होगा। सो ये थोड़ा सा ना सिनेरियो, इनका प्रोसीजर ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई है, साथ ही साथ में आपको मेरी मेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ बेटा आपको ना मेरी पेड काउंसलिंग, मैं चिल्ला चिल्ला के तभी कह रही हूँ, कुछ बच्चे वहाँ आकर के बोलते हैं कि आपने ऐसा वीडियो में तो नहीं बोला। हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्शन में आना है या कांटेक्ट करने का मन है तो आप उसके लिए मुझसे पेड काउंसलिंग ले सकते हो। और अगर आप लोगों को फ्री में गाइडेंस चाहिए सो उसके लिए मैं आपके लिए लाइव भी आती हूँ, जो आपको नहीं दिखता। आपको ये दिखता है कि मैडम 100 रुपया हमसे लेकर के अमीर हुई जा रही हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना पब्लिकली इस तरह से नंबर शेयर नहीं कर सकती। वहाँ पर फीस रख दो तो जो कंसर्न बच्चे होते हैं वही आते हैं, और जिनको नहीं जो अफोर्ड कर पाते उनके लिए ही मैं रात के 2 घंटे बैठ करके क्वेश्चन पढ़ती हूँ और उनको आंसर देती हूँ। सो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि हाँ मैडम पैसे के लिए कर रही है, सो ये पैसे के लिए जो रीज़न है वो मैंने आपको फैक्ट बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। सो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा कि मैंने आपको कहाँ मैसेज आपको करना है। सो ये ज़ीरो फीस का एडमिशन का ऑफिशियल नोटिस था जो मुझे आपको देना था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। ऐसी ही कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको स्पॉट जो भी स्पॉट राउंड होगा, पेड काउंसलिंग, सब कुछ बताऊंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियोस जो अपलोड करती हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।